जय हिंद दोस्तों, हम फिर लेकर आ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल onlineworld.com में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के समय देते हैं दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। खंड अ बहुविकल्पीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। ठीक है दोस्तों, खंड ब अति लघु उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। खंड स लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों को क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, खंड द लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड यह विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। ठीक है दोस्तों, अब खंड अ में देखिए दोस्तों, कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पर आप हमारे नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री माइनस ए 90 अंश माइनस ए है। ए का मान होगा, ठीक है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, इसमें से सिर्फ आपका एक ही आंसर सही है, जिसमें से आप लोगों को 1 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया ख नंबर दिया दोस्तों, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्य फलन hc बाई लेमडा नॉट है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जब, पहला दिया दोस्तों लेमडा लेस देन लेमडा नॉट, दूसरा दिया लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट, तीसरा दिया दोस्तों लेमडा ग्रेटर देन 2 लेमडा नॉट, चौथा दिया दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ से निर्गत y=1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका ये दिया है दोस्तों, क्या गेट दिया है 2 प्रकार के, जिसमें क्या हमें इनपुट देना है, आउटपुट क्या प्राप्त करना है, y=1। ठीक है, तो इन सभी में से क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे क्या करना, चयनित करना। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है घ एल भुजा के वर्ग, यल भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोणों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोणों B व D पर आवेश -Q2 है स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब अनुपात Q1/Q2 होगा। फर्स्ट दिया है 1, सेकंड दिया 2√2, थर्ड दिया √2, फोर्थ दिया 1/√2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा आय प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया, √2πIr², दूसरा दिया 2πIr², तीसरा दिया 2√2πIr², चौथा दिया 0। अगला देखें दोस्तों, 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में +x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E 6.0 J वोल्ट प्रति मीटर हो, तब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी होगा। पहला ऑप्शन दिया 2.0 × 10⁻⁸ वेक्टर के कैप टेस्ला। ठीक है, दूसरा दिया -2.0 × 10⁻⁸ के कैप टेस्ला, तीसरा दिया 2.0 × 10⁻⁸ जे एल कैप टेस्ला, चौथा दिया 0.5 × 10⁻⁸ के कैप टेस्ला। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, खंड ब, प्रदर्शित परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि VA < VB। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परिपथ दिया है, 30 ओम का एक है रजिस्टर, एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगला दिया यदि प्रकाश की चाल
वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अगला दिया दोस्तों, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दिखाइए। ठीक है, फिर अगला दिया दोस्तों, दिए गए चित्र में परिनालिका में स्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी। अगला दिया है दोस्तों, दो बल्ब 60 वाट से 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खंड स। पहला दिया दोस्तों, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड कैसे कार्य करता है। दूसरा दिया दोस्तों, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। अगला दिया है दोस्तों, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अगला दिया दोस्तों, विभव मापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविच्छेद बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल की सेल को हटा देते हैं तब अविच्छेद बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए अविच्छेद बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, अथवा दिए गए परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कीजिए तथा A व C बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दिया E1 = 2 वोल्ट, E2 दिया 4 वोल्ट। एक हमारा परिपथ डायग्राम दिया दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है खंड द। एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक की प्रवर्धन क्रिया का परिपथ चित्र बनाकर वोल्टेज लाभ का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला दिया दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n=3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए तथा फोटॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। उपरोक्त संक्रमण कितनी उत्सर्जन दिशाओं की संभावना है। एक प्रोटॉन तथा एक फोटॉन की दो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1 λ2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की ऊर्जा इस समान सिद्ध कीजिए कि λ1/λ2 समानुपातिक √E। ठीक है, एक 90 से कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवर निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविच्छेद बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविच्छेद बिंदु की दूरी सिरे A से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों। चैनल पर अभी तक नया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा नंबर हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा का दिया दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ज्ञात कीजिए। पहला दिया दोस्तों, द्विध्रुव की अक्ष को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। दूसरा दिया दोस्तों, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तीसरा दिया दोस्तों, साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 अंश कोण घुमाने में किया गया कार्य। ख दिया दोस्तों, ध्रुवण कोण तथा क्रांति कोण में क्या संबंध है। दो पोलराइड A व B त्रासित स्थिति में है। पोलराइड A पर तीव्रता 64 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड B को
30 अंश कोण से घुमा देने पर संयुक्त क्लोराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। अगला दिया दोस्तों एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से एक धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अथवा दोस्तों बासेवट नियम क्या है। इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। घ दिया दोस्तों किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला दिया बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर, दूसरा दिया 3 वोल्ट वाले सेल से धारा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, औसत आयु तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्रमशः अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जब इस पदार्थ से अल्फा तथा बीटा के साथ साथ उत्सर्जित होने से पदार्थ का 3/4 भाग का क्षय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ऐसे सवाल करिएगा, आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों एक तार में प्रारंभ में 10⁻40 न्यूट्रॉन है, यह निम्न प्रक्रमों में। ठीक है, 1s2 + 1s2 1s3 + 1h1। ठीक है दोस्तों, तथा 1s2 + 1s3 2s(e⁴ + 0n1। ठीक है दोस्तों, अरे के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि इस तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति 10⁻16 वाट हो तो तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी, दिया है दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 2000 तथा 550 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है तथा द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए। पहला दिया द्वितीयक सिरों के बीच वोल्टेज, दूसरा दिया बल्ब में धारा, तीसरा दिया प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में शक्ति। स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से L स्वप्रेरणा गुणांक की परिनालिका तथा एक बल्ब 20 श्रेणी में जोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी जब परिनालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। एक लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रख दे। एक एक्सी प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए जब एक्सी = एक्सएल परिनालिका का प्रतिघात। फिर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु एस के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। फिर अथवा में दिया दोस्तों प्रश्न, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.8 mm प्रयुक्त की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7200 एंगस्ट्रॉम तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी 2 मीटर है। केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी का गाउस नियम क्या है। इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। S1 तथा S2 को दो सकेंद्रित खोखले गोले के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया दोस्तों, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। अथवा दोस्तों दिया है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। आवेश Q दो खोखले संकेंद्रित गोले पर जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोले के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर अभी तक मानने नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।